नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7 फरवरी को वोटिंग और 10 को नतीजे। दिल्ली चुनाव का ऐलान और इस ऐलान के साथ सरगर्मी तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनावी रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कपिल, बैठक के साथ रणनीति तय करने की योजना तो यही है कि जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि महीने भर का भी वक्त नहीं है और परसों से ही जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम एक जो लिस्ट है जिन नामों पर विवाद नहीं है उसको मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी जो पार्टी की परंपरा के अनुसार फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकता है, वो पूरी करनी है। जिस तरह से इलेक्शन कमेटी जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है वो फॉर्म नहीं हुई थी, तो उसको एक स्वरूप दे करके कल तक जो नाम है वो हाईकमान को भेज दिए जाए ताकि केंद्रीय चुनाव समिति उन पर फैसला ले ले। और साथ ही चूंकि वक्त बहुत कम है तो किस तरह से रणनीति बनानी है उसका निर्देश देने के लिए फिलहाल अशोका रोड पर एक मीटिंग बुलाई गई है। सतीश उपाध्याय अशोका रोड पहुंच चुके हैं और उम्मीद ये है कि इसी मीटिंग में जो बहुत सारी मोटा मोटी चीजें हैं वो तय कर ली जाएंगी, निर्देश दे दी जाएंगे कि कम वक्त में किस तरह से जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है और जो कैंपेन है उसको कैसे धारदार करना है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। शुक्रिया आपका। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। उम्मीदवार फाइनलाइज करना, रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर। दिल्ली के नेताओं की बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई है। अब से लगभग कुछ ही देर में 7:45 पर यह बैठक शुरू होगी। तो 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 10 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूरी होनी थी। घोषणा के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली की सभी पार्टियां रण के लिए तैयार हैं। एक मुद्दत से जिस दंगल का दिन देखा जा रहा था वो तय हो गया। तकरीबन 1 साल तक लोकतांत्रिक सरकार से महरूम रहने वाली दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 फरवरी को दिल्ली की जनता अपनी सरकार चुनेगी, जबकि नतीजों का ऐलान 10 फरवरी को होगा। उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 14 से 21 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। Last date of making nomination is the 21st January. The date of scrutiny is 22nd January. Last date for withdrawal is 24th January, which is Saturday. A date of poll the 7th February, Saturday. A date of counting 10th February, Tuesday. चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में रणभेरी बज गई। वैसे तो इस शंखनाद के पहले ही पार्टियां रण के लिए तैयार थी। जमीन में जोरदार प्रचार अभियान जारी था। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और 15 साल तक कुर्सी पर काबिज रहने वाली कांग्रेस दिल्ली पर आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी पिछली बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने से सिर्फ 4 कदम दूर रह गई। आम आदमी पार्टी को भी मलाल रहा कि वो पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। कांग्रेस के दुख का क्या कहना, 15 साल की सत्ता जाती रही। सिर्फ 1 साल के अंदर ही दिल्ली फिर से चुनाव के लिए तैयार है। इस बार दिल्ली के तीनों खिलाड़ी दमखम लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तीनों पार्टियों का अगले 25 दिन का प्लान तैयार है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता को रिझाने में कौन सफल होता है। दिल्ली के 1 करोड़ 30 लाख मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटरों को नोटा का इस्तेमाल का अधिकार भी दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। संजय शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी मसले पर चुनाव आयुक्त एस ब्रह्मा से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने बात की। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए सिर्फ 25 दिन का कैंपेन का टाइम मिला है। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त और जल्दी ही होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त एस ब्रह्मा साहब से। ब्रह्मा साहब, क्या ये अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम टाइम है कैंपेन का 25 दिन? एक्चुअली अगर देखें तो, लेकिन बात यह है कि आज हमने अनाउंस किया इलेक्शन के बारे में दिल्ली का, लेकिन जो दिल्ली का जो इलेक्शन जो सिलसिला जारी है वो तो काफ़ी दिन से चल रहा था। अभी 1.5 महीने से चल रहा है। हमारे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन हमने जो व्हाट वी थॉट
I think it's 25 days is more than sufficient from the date of announcement to the date of election. लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिर्फ 48 घंटे का समय है नोटिफिकेशन के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री की रैली की वजह से इसको डिले किया? ना, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग, बिकॉज हमारा कुछ इशू थे, क्योंकि एक तो बड़ा मसला था कि आपको पता होगा 22 तारीख के बाद, दिसंबर 22 तारीख के बाद, उसके बाद भी 2-3 पार्टियां आके काफ़ी कंप्लेंट किए थे रोल के बारे में। हमारा जो रोल है, दिल्ली के जो रोल है, जो हमने 5 जनवरी को जो हमने फाइनल पब्लिकेशन किया, हमने पब्लिश किया था, उसमें जो पार्टियां 2-3 पार्टियां हमारे पास आई थी दिसंबर महीने में, आखिर में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, वो लोग क्या बोले थे, काफ़ी अपना जो कई रोल में काफ़ी वहाँ पे डिफेक्ट था, तो उसको सुलझाने में हम लोग को थोड़ा कोर्ट केस भी थे, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे केस भी थे, उसको देखने के बाद पूरा छानबीन करने के बाद पूरा रेटिफिकेशन करने के बाद हमने इसलिए अनाउंस किया। जनता को ये शक होता है कि बीजेपी चिट्ठी लिखती है कि इलेक्शन को आगे सरकाया जाए, प्रधानमंत्री की रैली होती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है और उसमें फिर 48 घंटे में नोटिफिकेशन, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ट्रू। तो क्या आपको लगता है कि सफिशिएंट टाइम है, चूंकि पार्टियों में बिल्कुल, अब आज हमारा 1 साल से तो कुछ नहीं हो रहा है, आई मीन इज द राइट टाइम फॉर इलेक्शन, क्योंकि 1 साल में तो पीपल आर टॉकिंग वो इलेक्शन ओनली, लेकिन अभी जो हमको आज अनाउंस किया, दिस विल कट डाउन ऑल दिस कंफ्यूजन, इट विल बी बेटर फॉर अस। इधर दिल्ली में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से इसी मसले पर हमारे सहयोगी ने बात की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आखिरकार पिछले चुनाव में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अब बीजेपी की कितनी तैयारी होने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सतीश जी, ऐलान हो गया है, अब बिगुल बज गया है, बीजेपी की कितनी तैयार? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। परसों की रैली आपने देखी थी, किस तरह की महारैली मोदी जी की हुई थी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को संबोधित किया था, दिल्ली के लोगों का उत्साह, जोश, जिसमें 10-15 हज़ार लोग मोदी जी के आने के बाद सड़कों पर रुके रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। जिस तरीके से पार्लियामेंट का चुनाव हमने जीता है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हमने जीता है, जिस तरीके से आज दिल्ली के लोगों का मूड दोबारा से दिखाई दिया है कैंट के चुनाव में, हमने 8 में से 5 सीटें जीती हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन सतीश जी, आपको लगता नहीं कि अब बहुत कम वक्त बचा है? आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने भी शुरुआत भी नहीं की है, कैसे पूरी चीजों को आप लोग रखेंगे सामने? आप मुझे लगता है कि आप दूसरे दलों के कंपैरिजन में इन चीजों को देख रहे हैं। अगर बीजेपी का इतिहास उठा करके देखेंगे, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद निश्चित रूप से हमारी चुनाव समिति बैठती है। आप चिंता नहीं करिए, 70 उम्मीदवार हमारे लड़ेंगे, 70 जगह कमल खिलेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे बड़ा विरोधी आप किसे मानेंगे आने वाले चुनावों में? अब आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को किससे? मेरे लिए दोनों ही विरोधी बराबर है। मेरे लिए कांग्रेस भी बराबर है, मेरे लिए आम आदमी भी बराबर है, मेरे लिए कोई दूसरा भी तीसरा लड़ता है वो भी बराबर है, मेरे लिए सारी अपोजिशन एक बराबर है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक रैली मोदी जी की हुई, अब ऐलान के बाद मोदी जी की और रैलियां दिल्ली में हो देखेंगे लोग? आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री से, बोलेंगे उनसे, आग्रह करेंगे, उनको निमंत्रित करेंगे। जितना समय उनके पास होगा, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो समय देंगे, उनसे आग्रह करेंगे, जो समय देंगे निश्चित रूप से दिल्ली में समय हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सतीश उपाध्याय जी, इन्होंने साफ कर दिया कि तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है इस चुनावी रण में उतरने के लिए और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए तय हो सकता है कि क्या भविष्य रहने वाला है, खासतौर से मोदी लहर की जो बात चल रही है आखिरकार दिल्ली में वो किस हद तक काम कर पाती है। कैमरामैन राकेश के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होंगे। कांग्रेस के नेता अजय माकन से बात की है हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने, सुनिए। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, साथ ही साथ कांग्रेस के भीतर भी एक ऐलान हुआ है। राहुल गांधी ने जो भूमिका लोकसभा चुनाव में निभाई थी, वही भूमिका दिल्ली में अजय माकन कांग्रेस की ओर से निभाएंगे, यानी कांग्रेस का चेहरा अजय माकन होंगे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की तर्ज पर। माकन साहब, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं, आप चुनाव भी लीड करने जा रहे हैं और आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिससे ये लगे कि फ्रंट से कोई लीड कर रहा है। देखिए, अभी मेरे को तो कोई अभी इसकी जानकारी नहीं है, ना ही औपचारिक तौर पे घोषणा हुई है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी उसको मैं पूरी ताकत के साथ उसका मैं पालन करूंगा।
यानी चुनाव लड़ने के लिए भी आप तैयार हैं अगर पार्टी कहेगी? जो भी पार्टी कहेगी, जब पार्टी जो दायित्व देगी तो हम पार्टी के सिपाही हैं, जो भी पार्टी दायित्व देगी, जो सही सोचेगी उसको हम पूरा पालन करेंगे। एक बात कही जा रही है कि दिल्ली में ऐसा परसेप्शन बन गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को निशाने पर लिया कि बीजेपी और केजरीवाल की आपसी लड़ाई है और कोई नहीं है बीच में, यानी कांग्रेस सीन से बाहर है। देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर के इनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा बोल रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आज दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, उसको ज़रा देख लें, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर रही है। 2 सीटें हम लोग मुश्किल से 150-150 वोटों से हम लोग हारे हैं, और कांग्रेस अपनी 2 सीटें जो पहले जो था हम लोग उसको बरकरार रखने में कामयाब रहे। बीजेपी की 1 सीट कम हुई, और आम आदमी पार्टी जिसका सिटिंग एमएलए है उसकी हमारे से आधी सीटें आई हैं। तो जहाँ पे उनका सिटिंग एमएलए है और हमारे से आधी सीटें आई हैं और हम पुराने अपनी बरकरार रखने के लिए कामयाब हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई इंडिकेटर होगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूती से लोगों के बीच में है।